हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो एक बार दोबारा स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। तो मैं जा रही थी खेत, तो मम्मी पापा और मेरी जेठानी चले गए थे। तो आज हो रहा था घास के पुल्ले बांधने का काम, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे थे वो सूखे हुए। तो मम्मी ने कहा था कि जो पहला लगाया हुआ था कोठा, तो उसके ऊपर और घास रखना है जो रह गया था, क्योंकि गैप बाई गैप हमने घास को के रखा था। कुछ घास हमने मशीन से काट लिया था पहले और कुछ बाद में काटा। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अब खेत में जो ये लगाया था कोठा घास का, तो इसके ऊपर ये घास लगाना था जो मम्मी और पापा ने और मेरी जेठानी ने रखे हैं ये पुल्ले बांध के। क्योंकि मम्मी ने कहा था कि सुबह सुबह ओस गिरी रहती है तो सूखा घास बन जाएगा, वरना शाम के टाइम तो सूखे के कारण ये टूटेगा, इससे पुल्ले नहीं बंधेंगे। तो पापा भी बांध रहे थे साथ में, और मेरे जाने तक मैंने तो कम से कम 1 या 2 पुल्ले ही बांधे, और मम्मी वगैरह बांध रहे थे, रह गए थे जो। और मक्की के पेड़ भी सुखाए थे, जो हम बोलते हैं इसे हमारी भाषा में टांडे। इन्हें भी रखा था हमने इसी घास के ऊपर छोटे छोटे बांध कर। तो उसके बाद पापा बोल रहे थे कि इसे भी हमें ऊपर ही रखने हैं, नीचे ये बारिश के कारण सड़ जाएंगे। तो उसके बाद पापा चढ़ गए ऊपर। लकड़ी की पौड़ी रखी हुई थी खेत में ही, तो उसके ऊपर चढ़कर पापा इस घास के ऊपर चले गए। तो पापा पहले ऊपर से निकाल रहे थे इस घास को नीचे, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि थोड़ा सा घास बाहर निकालना है और थोड़ा बराबर में रखना है ये घास। उसके बाद मेरी जेठानी चढ़ गए थे सीढ़ियों पे, तो मैंने नीचे से घास दिया और पापा ने ऊपर रख दिया सारा घास, और पापा उतर भी गए थे। तो उसके बाद जो साइड साइड में गिरा हुआ था ये घास, ये हमने बांध दिया पल्ली में, क्योंकि इसे हमें घर ले जाना था। क्योंकि उसके बाद पापा बैठ के रेस्ट करने, और मम्मी भी सामान उठा रही थी और एक जगह रख रहे थे, क्योंकि खेत में बिखरा रहता है सामान, एक जगह रखने पे सेफ रहता है। तो उसके बाद मम्मी ने ड्राटियों को तेज़ किया, क्योंकि उसके बाद हमें हरा घास काटना था, और हमने काट के चल पड़े हैं अब घर। मम्मी तो आ गए थे और मैंने और मेरी जेठानी ने काटा ये घास 2 पल्लियाँ, क्योंकि आजकल घास कम है तो घास कम ही लेकर जाएंगे, क्योंकि हम तो गोभी के पत्ते भी लेकर आते हैं। और घर आके किया हमने राजमा की फलियों को निकालने का काम, क्योंकि अब ये इतनी ही होनी थी। मम्मी ने कहा कि इसे अब काटना भी है तो फलियां निकाल देना। और ये पूरी लाइन थी, इसमें मक्की भी लगी हुई थी, मक्की के पेड़ लगाए थे इसके बीच। ये तो चाचू की हैं जो अभी छोटी हैं। तो मैंने, पापा ने और जेठानी ने, तीनों ने निकाली ये फलियां, सूखी भी निकाल दी तो हरी भी निकाल दी। फलियां निकालने के साथ साथ मैंने तो मक्की के पेड़ भी काटने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि इन पेड़ के 4-4 टुकड़े करने हैं, क्योंकि गाय के लिए खाने के लिए भी आसानी रहती है और ले जाने के लिए भी खुद को ईज़ी रहता है, क्योंकि छोटे छोटे ले जाएंगे तो
गाय भी अच्छे से खा लेती है। और जो ये राजमा की बेलें थी तो इन्हें भी मैंने काटा, बट मैं पहले मक्की की पेड़ ही काट रही थी क्योंकि ये अब ख़त्म हो गए हैं। मक्खियाँ तो निकाल दी हैं इसमें, और उसके बाद अब मैंने राजमा की बेल भी निकाल दी, और गाय के लिए भी हो जाएगा खाने के लिए। और मम्मी ने कहा था पूरा ये साफ़ करना है काट कर, तो नीचे वाला घास भी था उसे भी काटना है। तो ये था बीच में सेब भी, तो इसे निकाल रही थी मैं, जो इससे बैलेंस के लिए बनाए थे। और ये निकाल दी टुकड़े में फलियां, तो यहाँ से सफाई भी कर दी हमने। तो और ये घास भी ले गए हम पल्ली में डालकर घर को। उसके बाद किया मैंने लंच बनाने का काम। राजमा की दाल बॉईल करके रखी थी, और फिर मैंने जल्दी से तड़का लगाया। तो सबको लगी थी बड़ी ज़ोरों से भूख, तो मैंने जल्दी तड़का का काम किया। उसके बाद दाल को डाला। दाल सुबह ही रखती थी मैंने खेत जाने से पहले, तो उसके बाद मैंने दाल को पकने दिया। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया पानी। सबसे पहले मैंने पकाया काफ़ी देर, उससे दाल को सुखाई, उसके बाद डाल दिया मैंने पानी। तो चावल को छान कर धो लिया और चढ़ा दिया कुकर पर। तो उसके बाद मैं कर रही थी खाना बनाने का काम, तो मम्मी वगैरह बाहर बरामदे में फलियों से दाने निकाल रहे थे, और साथ में अभी भी बैठकर दाने निकाल रही थी और बोल रही थी कि चाची मुझे राजमा की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी से बातें करी जा रही थी, और कुछ मांग रही थी, कुछ बोल रही थी। तो अंदर आके देखा दाल उबल गई थी मेरी। तो मैंने भी थोड़ी देर फलियों से दाने निकाले, थोड़ी देर मैंने भी हेल्प करवाई। वैसे तो ज़्यादातर मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड है भी नहीं दाल निकालनी, बट मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी। तो ये है ईशी भी आई थी, तो मैं भी बोलती ईशी को कि तू भी निकाल मेरे साथ। तो उसके बाद मेरे चावल में सीटी भी आ गई थी, तो मेरी दाल भी पक गई थी। तो उसके बाद मैंने बनाई चपाती। तो पापा ने कहा कि मुझे चावल नहीं खाने, चपाती खानी है। तो मम्मी ने आटा गूंदा, तो मैंने चपाती बनाई। साथ में मेरे हस्बैंड भी आए थे किचन में, तो नौटंकी कर रहे थे, साथ में मम्मी भी हंस रहे थे। तो मैंने कहा मम्मी को कि आप भी बैठो खाना खाने के लिए, मैं चपाती बना लूँगी। पहले मम्मी ने सबको सर्व किया। बैठे थे पापा, मेरे जेठ जी, एरिन, मेरे हस्बैंड, मम्मी। बाद में मम्मी ने भी खाना खाया और मैंने भी खाना खाया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।